अब मुझे बताइए, अब मेरा अब बताइए कुछ और खास नई बात करेंगे तो मुस्बित तरीके से तब्दील कर सके। एक छोटी सी बात और असर के ऊपर हम चल रहे हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप देखते हैं ये दूसरी जमात का हम टेस्ट लेते हैं, मैडम ये बहुत परेशानी है, यानी कि हमारे पास आगे परेशानी है सिंधी में दूसरी जमात का टेस्ट हो रहा है, दूसरी जमात का। और जब हम दूसरी जमात का टेस्ट लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जुमले बच्चे हमारे शायद 20% तीसरी जमात तक पढ़ रहे हो, ये दूसरी जमात के टॉपिक के ऊपर है, यानी वो जुमले जो हमारी दूसरी जमात का में किताबों में इस्तेमाल होते हैं। सिंधी का टेस्ट हमारी सिंधी किताबों से ही होता है, यानी कि 76% बच्चे 5वीं तक भी सिंधी में नहीं पढ़ पा रहे एक सेंटेंस लेवल का, और 2% बच्चे 5वीं में सिर्फ एक कहानी को पढ़ सकते हैं, वो भी शॉर्ट, यानी 2 पैराग्राफ पे मबनी एक छोटी सी कहानी। आगे चलिए अरिथमेटिक में, ये और भी क्राइसिस है। अरिथमेटिक में हम जाएं तो हमारे पास ये जो डिवीजन लेवल का हिसाब किताब है वो हमारे पास 11-12% बच्चे तीसरी जमात तक कर सकते हैं, मगर 5वीं में इसी तरह से 26% बच्चे करते हैं। अब मतलब ये तो खून के आंसू होते हैं कि क्या वजह है कि सिंध एक वाहिद एक ऐसा सूबा है जहाँ पे मादरी जबान में पढ़ाया जाता है, किसी और सूबे में नहीं पढ़ाया जाता। सिंध ने लड़ के अपनी मादरी जबान में पढ़वाया है, और उसमें हम लोग बेसिक सिंधी में नहीं पढ़ पा रहे, उर्दू में नहीं हम करते, क्योंकि ये ऑप्शन है हमारी कि हम सिंधी में करेंगे, बच्चे को सिंधी में करना है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर हमें कुछ कैंपेन चलानी हो उमरकोट में, और हम चाहते हैं कि अपने टीचर्स को, हमारे पास एक तरीका तदरीस है जिसको हम चलो पढ़ो बड़ो कहते हैं, हिंदी में भी उसको वही तकरीबन कहते हैं, मगर वो है कि आप ये छोड़ दें कि बच्चा कौन सी जमात में, बच्ची कौन सी जमात में और उम्र क्या है। हम ये कहते हैं हमने बच्चा आज यहाँ पे, क्या हम 60 दिनों में 90 दिनों में बच्चे को उधर तक ले जाएंगे, और उसका एक पूरा तरीका तदरीस है। मगर हम चाहते हैं कि ये ना करें कि सरकारी स्कूल जहाँ पे टीचर को जैसे प्रोजेक्ट की तरह बाहर से टीचर ले आए। क्यों? हम चाहते हैं कि सरकारी टीचर तदरीस को सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि उनको कोई डिपेंडेंसी ना हो कि कोई प्रोजेक्ट आए। क्योंकि हमारी जब तक तरीका तदरीस नहीं बदलेगा, किताबें आप जो मर्जी लिख लीजिए, नवीन। और एक और कहानी भी आई, ये जो एक और इंडेक्स कल सिंध में आई, यानी कि अगर मैं उमरकोट का डेटा देखूं बुनियादी लर्निंग का और मैट्रिक के पास होने का, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैट्रिक में, छठा में, सजावल में जिनके लोएस्ट नंबर हैं बुनियादी तालीम के, वो 96% हैं इसके। इसका मतलब है वहां पे खुले आम चीटिंग हो रही है, ठीक है ना। मगर नुकसान किसका हो रहा है? उसी बच्ची का जिसने 96% मार्क्स तो ले लिए, मगर जिस दिन वो बाहर अपने कमाने के लिए गया और दूसरे दिन वो पकड़ा गया, पता चल गया कि पढ़ ही नहीं सकता। जी, तो ये हमारी समाज की हालत है। देखिए हम सरकार को क्या कहेंगे जब समाज में मुलविस, पेरेंट्स भी मुलविस, सब लोग मुलविस, टीचर्स भी मुलविस। अब ये हमारा हल नहीं आए, ये किसी बाहर वाले का नहीं है। आप बताइए कौन कर सकते जी आप? ठीक है, तो सर अगर पीएचडी भी टीचर आपने रखा मेरिट पे, और 6 जमातों को उसको डील करना पड़ा, और वो सिंगल टीचर स्कूल है, तो क्या पढ़ाएंगे? बड़ा मसला है ना। तो अगर फर्ज करें सिंध में एक फैसला नहीं होता, उमरकोट पे ये फैसला नहीं होता, डीसी से बात करें जिससे भी कि जी अगर 3 से कम या 4 से कम स्कूल में टीचर हुए तो सॉरी,
हम नहीं प्रदान करते, क्योंकि हम उसमें क्वालिटी नहीं दे सकते। और बहुत हैं ऐसे स्कूल, बहुत हैं प्राइमरी सतह पे ही अलमिया है। और हम कहते हैं कि अगर प्राइमरी सतह पे ट्रेजेडी होती है ना, ये लर्निंग की, तो ये सारी उम्र तक 1 एकड़ पे है, आधे एकड़ पे है। टेक्निकली वो जमीन एलोकेट हो जाती थी सरकार को कि गवर्नमेंट प्राइमरी, गवर्नमेंट सेकेंडरी, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो पेपर्स में ट्रांसफर होनी चाहिए थी गवर्नमेंट में। ये जो जस्टिस सलाउद्दीन पवन ने फैसला दिया, ये होना चाहिए, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, we look at that particular, it's an important issue. अब क्वेश्चन आपका मेरा मुझे ये है कि अगर हम देख रहे हैं और अगर हमें किसी ताल्लुके से एक्सपेरिमेंट शुरू करना है गवर्नमेंट टीचर्स के साथ टू मेक श्योर कि वहाँ पे फैसिलिटी के हवाले से, टीचर्स की प्रेजेंस के हवाले से, माँ बाप को इकट्ठे, यहाँ पे एसएमसी का किसी ने जिक्र नहीं किया। जो तज्जिया आप लोगों का है, आपकी इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम फेलियर की, चाहे वो सोसाइटल हवाले से हो, चाहे वो स्टेट के हवाले से हो। मगर मुझे ये बताइए कि अगर आपको लगता है, आप लोग सबको, कि कुछ ऐसे अच्छे सरकारी स्कूल हैं या ऐसे ट्रस्ट के नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल्स भी हैं, एससीएफ के भी स्कूल्स हैं यहाँ पे, मगर कोई अगर ऐसे स्कूल्स हैं जो कि जरा तादाद जिसमें बच्चों की अच्छी हो, अगर आप सिर्फ हमें एक लिस्ट, हमारे जो स्पार्क के साथी हैं जिन्होंने आज ऑर्गेनाइज किया है, एक हमें एक लिस्ट बना के दे जाइए कि ये स्कूल वो हैं जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, यहाँ पे अच्छे हेड टीचर्स हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ एक मूवमेंट शुरू हो सकती है। तो ऐसे हमें हमें आप वो लिस्ट हमें दें, ताकि अगर हम मिलके कुछ काम करना चाहें, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक कि हम अंदर से काम नहीं करेंगे, बाहर से कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता, बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब हम इतने यहाँ पे इतने डीपली खोखले हो चुके हैं कि ये मर्ज ऐसा है कि उस मर्ज का इलाज हमारे पास है, वही अपनी देसी दवाइयों की तरह उतनी पावरफुल, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक से जाएगा नहीं, ये अब वो हमें कुछ निकालना पड़ेगा ऑर्गेनिक, सर्जरी के बगैर नहीं होगा, वो सर्जरी हम ही कर सकते हैं मिलके, और कोई नहीं करेगा। तो हमें मालूम है अंदर पंजर हड्डी पसली, हमें पता है इसकी सिस्टम की क्या है, आप लोगों ने उसका बहुत अच्छा तज्जिया किया है। तो ऐसे हमें कोई लिस्ट मिल सकती है, अगर आप इकट्ठे कर ले हमें, आप बेशक हमें आराम से बाद में भेज दें, हमें सिर्फ स्कूल का नाम, अगर वो सरकारी है तो डीमाइस कोड है या एससीएफ है उसका भी कोड है, मगर तादाद बच्चे बच्चों की क्या है और अच्छे हेड टीचर का नाम है, वो हेड टीचर एजेंट ऑफ चैंपियन हो, डजंट मैटर, मगर वो स्कूल जहाँ पे कम से कम 3 से 4 टीचर मौजूद है, 2 टीचर वाले स्कूल ना दीजिएगा। मेरे पास वो लकड़ी पाँव वही उसी को करेंगे, उसी के साथ क्लस्टर बनाएंगे। आज है आपका कि 1:30 बजे स्कूल बंद हो गया, क्यों बंद हो जब इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं? और देखिए बांग्लादेश में आज बच्चों ने इनकलाब लेकर आए ना, बच्चे इनकलाब लेकर आए, वो नौजवान है, और इसी तरह से होगा, ये नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आज खत्म इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते थे, और मुझे बहुत खुशी हुई हम सबको कि आप लोगों की टिप्स पे है इश्यू। अब क्वेश्चन है, अब अगला कदम कैसे चले, तो इंशाल्लाह देखिए, और आपको खुशी होगी कि हम तालपुर साहब की जो कंस्टिट्यूंसी है एमपीए की, हम उसके अंदर भी एक लॉन्जिट्यूडल स्टडी कर रहे हैं, यानी कि 24 में, 26 में, 28 में, कि वोट लेकर आप लोग आते हैं, तो देखिए उनकी हिम्मत है। सरदार साहब ने कहा बेटा बेटा अभी रुक जाओ, मगर तालपुर साहब ने कहा हाँ आप मेरी कंस्टिट्यूंसी में आके करेंगे। देखिए मैं अपने 4 साल में इस वाले इलेक्शंस के बाद वोट लिए थे, तो तालीम के लिए किया या नहीं, हम मेजर करेंगे, अब देखना चाहते कोई करेगा, फिर सियासतदान आता है तालीम के बेसिस पर,
वोट उसको मिलते ही इस पर है, मतलब क्या वो कुछ करते हैं या नहीं करते? तो आई थिंक ये जो आज बात है ये हमारे लिए बहुत अहम थी। हम आपसे वो लिस्ट भी लेंगे और इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि हम मिल के आपके साथ काम करेंगे। आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत बाइस फख्र था और हमें बाइस इज्जत था कि आप बहुत हमारे शॉर्ट नोटिस पे सेरिश ने आपको बुलाया और हम लोग उठ के चले आए। आज हमारे मियाँ से भी बहुत लड़ाई हुई, उन्होंने कहा अपने तो जान की फिक्र है ही नहीं तुम्हें, तुम बूढ़ी हो गई हो, मगर ये जो जवान बच्चियों को भी साथ ले जा रही है ये भी हिम्मत वाली जिम्मेदार है। और तूफान आ गया, असना मिल गई रास्ते में, क्या होगा, उड़ जाओगे तुम लोग। हमने कहा नहीं, हम जा रहे हैं, हमारे मिशन है, मिशन के लिए जा रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।